एक व्यक्ति हैं विकास त्रिपाठी नाम के, उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जाके एक याचिका दायर करी, एक कंप्लेंट करी और उस पर एफआईआर की मांग करी कि सोनिया गांधी जी 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता उन्होंने ली, लेकिन 1980 में ही वो वोटर बन गई थी। यानी उनका जो है नई दिल्ली लोकसभा सीट में वो 1980 में ही वो वोटर के रूप में दर्ज हो गई। मतलब आप ये कल्पना करिए, जहाँ पे अभी सिर्फ बिहार में छोटी मोटी बातें हो रही हैं कि किसका नाम कट गया, किसका नाम जुड़ गया, छोटी बातें, बहुत उसमें बहुत इतना बड़ा रेलिवेंस नहीं है। लेकिन एक आप ये सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री की बहू और अगले होने वाले प्रधानमंत्री, वो सबको पता था कि प्रधानमंत्री नेक्स्ट कौन होगा, होने वाले प्रधानमंत्री की पत्नी बिना भारत देश की नागरिक हुए उन्होंने वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि उस समय जो संवैधानिक संस्थाएं थीं वो किस तरह एक परिवार के प्रति लॉयल्टी रखती थी। नंबर 2, किस तरह से एक परिवार सारे नियम कानून को ताक पे रख के जो चाहता था वो करता था। इसका मतलब एक ये भी है कि उन्होंने ये मान के रखा हुआ था कि नियम कानून तो दूसरों के लिए बने हैं, हमारे लिए नियम कानून कोई नहीं है। आज हम चाहेंगे तो हम वोटर बन सकते हैं, कल हम नहीं चाहते तो वोटर नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी जी राजीव गांधी से उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था 1968 में। 1968 के बाद वो भारत देश में प्रधानमंत्री आवास में सन 1983 तक रही बिना भारत की नागरिक होते हुए। यानी 15 साल तक एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री आवास में रह रहा है, जिसको भारत देश में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में, लोकल राजनीति में क्या एक प्रधानमंत्री सोच रहा है, उसकी राष्ट्रीय नेताओं से क्या बात हो रही है, वो सब जानकारी एक विदेशी को थी, एक विदेशी महिला को थी।